हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड ओवरफ्लो। माय नेम इज़ विजय कुमार और आज हम फिर से माइक्रो सर्विसेज की स्प्रिंग बूट की ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड वीडियो जो कि हमारे प्रोजेक्ट के बारे में है। तो अभी तक हमने 2 वीडियो बनाए हैं जिसमें हमने ओवरऑल समझा है कि माइक्रो सर्विसेज होती क्या है, माइक्रो सर्विसेज एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या चीज़ है और किस किस चीज़ पे माइक्रो सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट हुई है। अभी हम जो न्यू वीडियो बना रहे हैं इसमें हम समझेंगे कि ये प्रोजेक्ट किस चीज़ के बारे में है, मतलब हम किस चीज़ की रिगार्डिंग प्रोजेक्ट बना रहे हैं और इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इसका ओवरऑल आर्किटेक्चर समझेंगे। क्योंकि प्रोजेक्ट बनाने से पहले हम उसका आइडिया रहेगा तब बहुत इजी हो जाता है आगे प्रोसेस करने में, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन करने में। तो हम आर्किटेक्चर समझते हैं, क्या चीज़ हम कंपोनेंट्स है इसमें देखते हैं हम आगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बनाएंगे एक माइक्रो सर्विसेज का प्रोजेक्ट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे प्रोजेक्ट में बहुत सारे माइक्रो सर्विसेज होंगे और उसी माइक्रो सर्विसेज के रिगार्डिंग हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज इन्वॉल्व होंगे, यानी कि मल्टीपल प्रोजेक्ट होंगे। एक तरह से बोल सकते हैं छोटा छोटा मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होंगे और उसी सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट के साथ डेटाबेस अलग अलग, मतलब इंडिविजुअली माइक्रो सर्विसेज का इंडिविजुअल डेटाबेस इसके साथ इंटीग्रेटेड होगा। ठीक है, तो एक पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एप्लीकेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे ये कहाँ कहाँ से डेटा होगा, क्या चीज़ होगा, परफॉर्मेंस प्रोसेस कैसी होगी, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ पे हम बनाने वाले हैं एक रेस्टोरेंट की रिव्यू सिस्टम, एक तरह से बोल सकते हैं रेटिंग सिस्टम। यानी कि एक रेस्टोरेंट रहेगा और रेस्टोरेंट में होता क्या है कि एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में कस्टमर्स आते हैं, यूज़र्स आते हैं। ठीक है, और उसको जो भी अपना फूड ऑर्डर करता है, खाना वाना खाता है, उसके बाद खाना खाने के बाद उसको रेटिंग देता है, सर्विसेज कैसी है, अच्छा है नहीं है, 1 स्टार 2 स्टार 5 स्टार रेटिंग है तो क्या चीज़ है। तो उसी तरीके से यहाँ पर एक रेस्टोरेंट होगा और यूज़र्स होंगे, यूज़र उसकी रेटिंग देगी और ये सारे डिटेल्स स्टोर होगा। कहाँ पर स्टोर होगा? डेटाबेस में स्टोर होगा। तो जो रेस्टोरेंट है हमारा और यूज़र है और रेटिंग है, ये 3 प्राइमरी चीज़ें हैं जो हम इस पर फोकस करेंगे। और ये रेस्टोरेंट के रिगार्डिंग हम माइक्रो सर्विसेज बनाएंगे, इसी तरीके से यूज़र के रिगार्डिंग माइक्रो सर्विसेज बनाएंगे और रेटिंग के रिगार्डिंग माइक्रो सर्विसेज बनाएंगे। तो ये माइक्रो सर्विसेज जो बनेगा ये एक तरह से इंडिविजुअली अलग अलग प्रोजेक्ट्स होंगे। ठीक है, और ये यहाँ पर हर माइक्रो सर्विसेज एक आपस में कम्युनिकेट करेगा। तो इससे ये होगा कि अगर किसी एक माइक्रो सर्विसेज के दूसरे माइक्रो सर्विसेज के साथ डेटा एक्सेस करना है या फिर डेटा स्टोर करना है, डेटा उसको पास करना है, रिस्पॉन्स देना है, तो कम्युनिकेशन इज़ नेसेसरी। तो 1 डायरेक्शन या फिर 2 डायरेक्शन जो कंडीशन होगी रिक्वायरमेंट, उस अकॉर्डिंग हम बाई डायरेक्शनल इसको बना सकते हैं या फिर सिंगल डायरेक्शनल भी बना सकते हैं रिस्पॉन्स या रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक यूज़र होगा, एक रेस्टोरेंट को रेट करेगा, रेटिंग करेगा। वो रेटिंग करने के बाद वो जो डेटा होगी वो अपने अपने डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर हमने 3 सर्विस बनाने वाले हैं, एक ये रेस्टोरेंट सर्विस, एक ये यूज़र सर्विस और एक ये रेटिंग सर्विस। तो सबसे पहले रेस्टोरेंट सर्विस। तो जो भी रेस्टोरेंट सर्विस की हेल्प से हम रेस्टोरेंट्स क्रिएट कर सकते हैं और रेस्टोरेंट्स की डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और जितने भी रेस्टोरेंट की डेटा है उसको हम स्टोर करेंगे कहाँ पर? इसकी अलग DB1 होगी। ठीक है, ये डेटाबेस में हम रेस्टोरेंट की कंप्लीट डेटा को हम स्टोर करेंगे। और ये डेटाबेस आप एक तरह से बोल सकते हो कि रेस्टोरेंट एक माइक्रो सर्विस है, तो ये जावा में बना सकते हो, पाइथन में बना सकते हो या फिर नोड में बना सकते हो। उस अकॉर्डिंग आप अलग डेटाबेस ले सकते हो। लाइक MySQL जावा है तो MySQL, नोड है तो MySQL ले सकते हो, या फिर इन मेमोरी डेटाबेस यूज़ कर सकते हो, या फिर आप NoSQL PostgreSQL डेटाबेस ले सकते हो। तो हर माइक्रो सर्विसेज अलग अलग प्रोग्रामिंग पे आप बना सकते हो। लाइक डिफरेंट कोड बेस होता है। कोड बेस यानी कि एक माइक्रो सर्विसेज पाइथन पे है तो एक माइक्रो सर्विसेज जावा पे होगी और उसी अकॉर्डिंग अपना अपना इसका डेटाबेस होगा। अब मेन चीज़ ये होती है कि अब कौन सी सर्विस किस टाइम पे यूज़ होगी, कौन सी सर्विस कब यूज़ होगी, तो ये हमें कैसे मालूम होगा? तो सपोज़ सबसे पहले हमारा रिक्वेस्ट आया यूज़र के पास, कि यूज़र के पास रिक्वेस्ट आया कि मुझे डेटा फेच करके दो कि यूज़र्स की कौन से यूज़र की क्या रेटिंग है और कौन से यूज़र ने किस होटल रेस्टोरेंट को क्या रेटिंग दिया हुआ है। राइट, तो इस केस में सपोज़ सबसे पहले ये जो रिक्वेस्ट है यूज़र के पास आई, तो यूज़र वो रिक्वेस्ट को पास ऑन करेगा कहाँ पर? ये रेटिंग सर्विस को। रेटिंग एक माइक्रो सर्विसेज है, उसको पास करेगा रिक्वेस्ट कि भाई मुझे इस बंदे की डेटा चाहिए कि क्या क्या रेटिंग किया है, इस यूज़र की, यूज़र 1 की डेटा क्या क्या रेटिंग किया हुआ है। ठीक है, तो इन द रिस्पॉन्स में रेटिंग सर्विस इस यूज़र को रिस्पॉन्स देगा, अपना एक रिस्पॉन्स देगा कि ये पर्टिकुलर यूज़र 1 की ये रेटिंग है, ये रेटिंग डेटा है और ये इस डेटाबेस में स्टोर था, तो ये डेटा हमारे पास आ गया है। एंड नेक्स्ट यूज़र के पास तो सबसे पहले यूज़र की इन्फॉर्मेशन है। वो चीज़ क्लियर होने के बाद रिस्पांस से, रेटिंग सर्विस से हमने एक रिस्पांस ले लिया है रेटिंग उस यूज़र्स की। सपोज यूज़र 1 की रिस्पांस में रेटिंग में आ गया कि इस यूज़र ने ये रेटिंग दिया हुआ है। ठीक है, अब ये रेटिंग कि कौन से होटल को दिया हुआ है, कौन से रेस्टोरेंट्स को दिया हुआ है, कौन से एक हॉस्पिटल को दिया हुआ, कोई भी चीज़ है।
तो वो रेटिंग कैसे मालूम चलेगा, तो वो कौन से रेस्टोरेंट का नाम है, तो वो रेस्टोरेंट का नाम कहाँ से मालूम चलेगा, रेस्टोरेंट सर्विस। तो बेसिकली ये माइक्रो सर्विस है जो हमारा रेस्टोरेंट की फुल डिटेल स्टोर करेगी। तो रेस्टोरेंट सर्विस से हमें रिस्पॉन्स क्या मिल जाएगा कि 3 स्टार रेटिंग 4 स्टार रेटिंग हमें ABC रेस्टोरेंट को मिला था, तो वो ABC रेस्टोरेंट का नाम रिस्पॉन्स में कहाँ पर आ जाएगा, यूज़र सर्विस के पास आ जाएगा। अब यूज़र सर्विस के पास अपना रिस्पॉन्स आ गया जिसमें कंपाइल होने के बाद ये रेटिंग की इन्फॉर्मेशन है, रेस्टोरेंट की इन्फॉर्मेशन है और यूज़र सर्विस की इन्फॉर्मेशन है। तो ये इन्फॉर्मेशन आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, यहाँ से क्लाइंट को हम रिस्पॉन्स भेज देंगे। क्लाइंट यानी कि हमारे ब्राउज़र में हमारा रिस्पॉन्स दिख जाएगा कि मेरे को यूज़र 1 की डेटा है, 5 स्टार रेटिंग ABC रेस्टोरेंट को दिया हुआ है। तो ये एक कंप्लीट पिक्चर हमारे पास फ्लो आ गई है यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारा ये माइक्रो सर्विसेज प्रोसेस काम करेगी। तो इसमें बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन होंगे, इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन होंगी माइक्रो सर्विसेज की, इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन होंगी और इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन होंगी। तो सब हर एक अलग अलग माइक्रो सर्विसेज की अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होगी यहाँ पर, और उसी के साथ इसके डेटाबेस में कॉन्फ़िगरेशन होगी, हर एक डेटाबेस के साथ अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो यहाँ पर बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन से बहुत सारे एग्रीमेंट और रजिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन होंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे क्या, कॉन्फ़िग सर्विस, कॉन्फ़िग सर्वर यूज़ करेंगे हम, और उसको गिटहब का डेटा स्टोर करने के लिए हम गिटहब यूज़ करेंगे यहाँ पर, इसका डेटा स्टोर करने के लिए। तो गिट बेसिकली वर्जन कंट्रोलिंग के लिए यूज़ होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन रिपीट हो रही है यहाँ पर और इसमें रिपीट हो रही है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अपना कॉन्फ़िग सर्वर पे, कॉन्फ़िग सर्विस में वो सर्विस राइट कर देंगे, हम सर्वर पे रख देंगे और वहाँ से हम उसको यूज़ कर पाएंगे इन सर्विसेज में। तो एक तरीका ये हो गया कि हम कॉन्फ़िग सर्वर पे डेटा अपना सर्विस कॉन्फ़िगरेशन लिख के और यहाँ पर इन सर्विसेज में यूज़ कर सकते हैं हम इसको। बहुत ईजी होगा ये तरीका भी। मतलब कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आप सर्वर पे रखना है, समझ रहे हो, सर्वर पे रखना है तो आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। बहुत ईजी है यहाँ पर स्टोर करना। तो मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। अब बात आती है कि यहाँ पर जितने भी माइक्रो सर्विसेज हैं, रेस्टोरेंट सर्विस, यूज़र सर्विस और रेटिंग सर्विस, ठीक है, तो इन सबको कॉल करने के लिए अलग अलग एक पाथ ऑफ URL यूज़ होगी। सिंपली कहना चाहूँ तो डिफरेंट URL यूज़ होंगी इन तीनों सर्विसेज के लिए। तो उसके लिए सॉल्यूशन हम क्या इंप्लीमेंट करेंगे, यहाँ पर API गेटवे सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करेंगे। ये बेसिकली हम इसको इंप्लीमेंट क्यों कर रहे हैं कि यहाँ से हमारा URL एक कॉमन URL पास होगी, क्लाइंट से जो भी रिक्वेस्ट जाएंगे, जितने भी रिक्वेस्ट जाएंगे वो API गेटवे एज ए गेट की तरह काम करेगी और इसके थ्रू ही जाएगी। तो समझ रहे हो, इसके थ्रू जाएगी, तो एक कॉमन URL यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से हम एक URL यहाँ पर हम जनरेट कर सकते हैं हर एक सर्विसेज को कॉल करने के लिए। अब हमने क्या किया कि हमारा जितनी भी सर्विसेज है हमने प्रिपेयर कर लिया, सर्विसेज बना लिया, डेटाबेस बना लिया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अब हमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पे कोड करनी होती है कि ऑथेंटिकेशन क्या होता है। मतलब हमारी सर्विसेज को कोई भी यूज़ ना कर पाए, एक प्रॉपर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म नहीं हो, उसके लिए हम सिंगल साइन ऑन यूज़ करेंगे ऑक्टा ऑथ का। ठीक है, ये जो ऑक्टा ऑथ है एक थर्ड पार्टी आइडेंटिटी प्रोवाइडर है जो कि हमारा यानी कि सिंपल से कस्टमर जो यूज़र है उसका डेटा स्टोर करेगा और उसके थ्रू वो ऑथेंटिकेट होगा। और ऑथेंटिकेशन के बाद ये डिसाइड होगा कि हाँ भाई इस बंदे को ये सारे सर्विसेज यूज़ करनी है, तो ऑथेंटिकेट कर दिया है, यूज़ कर सकता है, वैलिडेटेड है यूज़र। तो ऑक्टा मतलब बेसिकली सिंगल साइन ऑन के लिए यूज़ होता है और यहाँ पर सिंगल साइन ऑन थ्रू ऑथेंटिकेशन करते हैं। यानी कि इसके थ्रू ही मतलब अगर कोई पर्सन ये माइक्रो सर्विसेज रेस्टोरेंट यूज़र रेटिंग सर्विसेज को यूज़ करना चाहता है तो उसको ऑथेंटिकेट होना पड़ेगा ऑक्टा मैकेनिज्म के थ्रू, और जो कि टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है और विच इज़ लाइक वन ऑफ द सिक्योर्ड वे ऑफ ऑथेंटिकेटिंग टू डिफरेंट सर्विसेज एंड रिसोर्सेज ऑफ एप्लीकेशंस। तो एक ऑक्टा ऑथेंटिकेशन हम बात करेंगे, इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे अभी, ये एक पूरा बड़ा टॉपिक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कभी। तो फिलहाल के लिए अभी समझ लेते हैं कि ऑक्टा ऑथेंटिकेशन हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। अब एक चीज़ यहाँ पर आती है कि हमने ये चीज़ यहाँ पर लिख लिया है कि जितनी भी माइक्रो सर्विसेज है उसको यूज़ होगा यहाँ पर। ठीक है, अब कोई सर्विसेज डाउन हो गई या फिर अप हो गई तो कैसे मालूम चलेगा, तो यहाँ पर हम सिंपली बता सकते हैं कि एक सर्विसेज को एक सर्विस रजिस्ट्री बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, सर्विस रजिस्ट्री, ये एक सर्विस रजिस्ट्री होगी यहाँ पर, और ये बेसिकली क्या करेगा, हमारा ये सारे सर्विसेज को रजिस्टर करेंगे हम यहाँ पर। मतलब कोई भी सर्विसेज डाउन हो गई या फिर चल रही है, रनिंग है या फिर डाउन है, वो सारे डिटेल हमें यहाँ पर मिल जाएगा। और रजिस्ट्री सर्विस रजिस्ट्री में रजिस्ट्री करने के बाद हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इसकी नेम से, मतलब इन सर्विसेज की नेम से हम यहाँ पर कॉलिंग कर सकते हैं इसकी, तो बहुत ईजी हो जाएगी हमारी जब सर्विस रजिस्ट्री यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। तो यानी कि सर्विस रजिस्ट्री में जो भी अगर माइक्रो सर्विसेज स्टार्ट हो रहा है या फिर बंद हो रहा है, डाउन हो रहा है, तो हमें सर्विस रजिस्ट्री से मालूम चलेगी, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो इसकी डिटेल हम जानते हैं। इससे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि
यहाँ पर मैंने लिख के रखा है कि डेटाबेस हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सर्विसेज माइक्रो सर्विसेज है और डिफरेंट रेस्टोरेंट सर्विसेज कस्टमर और रेटिंग है, तो वो भी हमारा डेटा स्टोर करता है, अलग अलग वर्क करता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एक स्लाइड हम बना सकते हैं यहाँ पर, और सर्विस रजिस्ट्री की। तो सर्विस रजिस्ट्री कैसे वर्क करेगा यहाँ पर, इसकी फ्लो में दिखाया था यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कि मान लो हमारा ये सर्विसेज है, तो सर्विस रजिस्ट्री में बेसिकली सपोज हम एग्जांपल लेंगे कि हमारा ये सर्विसेज है, ये इस वाले एड्रेस पे रन हो रहा है, 01 एड्रेस पे, पोर्ट नंबर 8080। सेकंड सर्विस है यूजर सर्विस, ये हमारी रन हो रही है कहाँ पर, इस वाले आईपी एड्रेस पे रन हो रही है। एंड थर्ड सर्विसेज हमारी रेटिंग सर्विस, जो हमारी इस वाले सर्विसेज पे रन हो रही है, यानी कि इस एड्रेस पे रन हो रही है, थर्ड पोर्ट पे, ठीक है। हर एक लाइक डिफरेंट सर्विसेज को यूज़ करने के लिए पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होगी। नेक्स्ट स्टेप ये है कि मान लो कि कभी आपको इस सर्विसेज की आईपी एड्रेस या फिर पोर्ट नंबर चेंज हो रही है, या फिर इसकी चेंज कर रहे हो आप किसी फॉल्ट के कारण से, या फिर इसकी चेंज कर रहे हो, तो अगर उस केस में चेंज कर रहे हो तो कैसे मालूम चलेगा भाई किसका चेंज हो रहा है किसका नहीं चेंज हो रहा है। तो इसलिए बेटर ये होता है कि हम यहाँ पर ये सर्विसेज रजिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन, हम सर्विस रजिस्ट्री में सारे सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन रखते हैं एक जगह, और वहाँ से उस सर्विसेज को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं अगर हमारा आईपी एड्रेस भी चेंज हुआ है तो इसलिए हम सर्विस रजिस्ट्री यूज़ करेंगे, और यहाँ पर सारे सर्विसेज अपने आप से रजिस्टर हो जाएंगी। तो ये एक तरह से सर्वर होगा बोल सकते हैं, और यहाँ पर सारे सर्विसेज रजिस्टर हो जाएंगी। तो जो भी हमारे सर्विसेज है अप होगी या फिर डाउन होगी, यहाँ पर हमारी दिख जाएंगी प्रॉपर तरीके से। और क्या होगी, यहाँ पर रजिस्टर होने के बाद ये सारे रिकॉर्ड ट्रैक करने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। एक जगह से हम सारे सर्विसेज को ट्रैक कर सकते हैं, यहाँ से हम सारे सर्विसेज को ट्रैक कर सकते हैं कि भाई कौन कौन से सर्विस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इस तरीके से हम ये कॉन्फ़िगरेशन करेंगे यहाँ पर, और इसको वर्क में हम प्रोसेस में लाएंगे अपनी प्रोजेक्ट के। सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर अगर रजिस्टर्ड हो चुकी है, तो रजिस्टर्ड होने के बाद हम उसको नेम से भी कॉल कर सकते हैं, रेस्टोरेंट के नेम से, यूज़र के नेम से और रेटिंग के नेम से। इन सर्विसेज को डायरेक्टली नेम से हम कॉल कर सकते हैं, समझ रहे हो आप, बहुत इजी हो जाएगा आपको। तो ये बहुत बढ़िया सर्विस है एक, और इसलिए हम इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में। इससे बेनिफिट क्या होगा कि हमारा फ्यूचर में अगर जो भी आईपी एड्रेस है जितने भी सर्विसेज का, तो अगर मान लो आपके 1000 सर्विसेज है, नाम चेंज हो गए, सॉरी आईपी एड्रेस चेंज हो गए, तो आप सिंपली यहाँ से इस वाले रजिस्ट्री से उस सारी सर्विसेज की नाम की मदद से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द नेम यू कैन कॉल एक्चुअल सर्विस एक्चुअली, एंड देन दिस माइक्रो सर्विसेज यू कैन कॉल विद द हेल्प ऑफ द नेम फ्रॉम दिस सर्विस रजिस्ट्री। तो आप समझ रहे हो बात को। तो कंक्लूजन में ये बोल सकता हूँ मैं कि दो चीज़ें यहाँ पर है कि सर्विस रजिस्ट्री में एक चीज़ है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वी कैन ट्रैक ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑल द सर्विसेज वी हैव इन आवर प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ द सर्विस रजिस्ट्री, ठीक है, सारी चीज़ें हम ट्रैक कर पाएंगे। नेक्स्ट चीज़ ये है कि किसी भी केस में अगर आईपी एड्रेस चेंज होती है तो उस केस में हम उस सर्विसेज के नेम की हेल्प से उस सर्विसेज को हम कॉल कर सकते हैं। तो नेम की हेल्प से सर्विसेज को कॉल करना बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो ये एक प्रोजेक्ट में बहुत एक ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन देती है ये। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, और कैसे स्टेप बाय स्टेप हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ये आपको मैं आगे बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक के लिए ये इतना नॉलेज आपको समझ में आ चुका होगा मुझे लग रहा है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ना भूलना है, और वीडियो को कमेंट और लाइक ज़रूर करना है, और दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि तुम्हारे दोस्त लोग भी इसके बारे में आइडिया हो, तो इसका ओवरऑल समझे, और अगर प्रोजेक्ट बनाने का इंटरेस्ट हो तो उस पर प्रोजेक्ट बना सकता है इजी कॉन्सेप्ट में। तो मैं आगे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।